हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां हवा पतली है और बर्फ चमकती है, वहां की शांति और सुंदरता में एक रहस्यमयी आकर्षण है। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की कहानियों और किंवदंतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। वहां हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। यह फुसफुसाहटें उन अनकही कहानियों की हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन कहानियों में एक अजीब और रहस्यमयी प्राणी का जिक्र होता है। ये फुसफुसाहट एक अजीब से प्राणी के बारे में है जो रहस्य और कहानियों का हिस्सा है। यह प्राणी हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा रहता है, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह है यति, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। यति की कहानियां सदियों से लोगों की जुबान पर हैं और यह प्राणी हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है। यति एक किंवदंती है, एक कहानी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच रहने वाले लोग सुनाते हैं। इन कहानियों में यति को एक विशालकाय प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो बर्फीले पहाड़ों में रहता है। सदियों से यति ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। यह प्राणी हमारी कहानियों और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यति की कहानियां सुनकर लोग रोमांचित हो जाते हैं और उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। क्या यह एक भयानक राक्षस है जो पहाड़ों के सायों में छिपा रहता है, या यह एक ऐसा प्राणी है जो केवल कहानियों में ही मौजूद है? यति के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं और हर कोई अपनी अपनी तरह से इसे समझने की कोशिश करता है। या यह एक विशालकाय दयालु प्राणी है जो इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का रक्षक है? कुछ लोग मानते हैं कि यति एक संरक्षक है जो हिमालय की पारिस्थितिकी को संतुलित रखने में मदद करता है। कहानियां कई हैं, लेकिन रहस्य बना हुआ है। यति के बारे में जितनी कहानियां हैं, उतने ही रहस्य भी हैं। हर कहानी में यति का एक नया रूप सामने आता है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। कुछ लोग यति का वर्णन एक विशाल बंदर जैसे जीव के रूप में करते हैं जो घने बालों से ढका होता है। यह प्राणी बर्फीले पहाड़ों में अपने बड़े बड़े पैरों के निशान छोड़ता है जो लोगों को हैरान कर देते हैं। कुछ लोग बर्फ में उसके भयानक दहाड़ और अजीब इंसानों जैसे पैरों के निशान की बात करते हैं। ये निशान और आवाजें यति की मौजूदगी का संकेत मानी जाती हैं, जो लोगों को डराती हैं और रोमांचित करती हैं। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। यति की कहानियां सुनकर लोग अपने पूर्वजों की यादों को ताजा करते हैं और इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में नई नई बातें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इस किंवदंती के पीछे कोई सच्चाई हो सकती है? क्या यति वास्तव में मौजूद है, या यह केवल हमारी कल्पनाओं का एक हिस्सा है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कई लोग हिमालय की यात्रा करते हैं। आइए हिमालय के हृदय में एक सफर पर चलते हैं और यति के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हम उन कहानियों और रहस्यों को जानेंगे जो यति के बारे में सदियों से चली आ रही हैं। क्या हम इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में कुछ नया जान पाएंगे? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और यति के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हिमालय एक विशाल और दुर्गम इलाका है। यह पर्वत श्रृंखला अपने अद्वितीय सौंदर्य और कठिनाई के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, और जो लोग यहां आते हैं वे अक्सर अपनी सीमाओं को परखने के लिए आते हैं, और उससे भी कम लोग इसे अपना घर कह सकते हैं। इन दुर्गम पहाड़ों में बसे गांवों में जीवन कठिन है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। फिर भी सदियों से लोग इन पहाड़ों में रहे हैं और यात्रा करते रहे हैं, और इन यात्राओं ने कई रहस्यमयी कहानियों को जन्म दिया है।
और कुछ का दावा है कि उनका सामना मायावी यति से हुआ है। यति, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, एक रहस्यमयी प्राणी है जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यति को देखे जाने की कहानियां शेरपा लोगों में आम हैं, जो पीढ़ियों से हिमालय में रहते आए हैं। शेरपा बुजुर्ग अक्सर आग के पास बैठकर इन कहानियों को सुनाते हैं, जो सुनने वालों को रोमांचित कर देती हैं। जो पीढ़ियों से हिमालय में रहते आए हैं, उनके लिए यति केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा है। कुछ यात्रियों और पर्वतारोहियों ने भी अजीब जीवों को देखने या असामान्य पैरों के निशान मिलने की सूचना दी है। ये निशान अक्सर बर्फ में गहरे और बड़े होते हैं, जो किसी सामान्य जानवर के नहीं हो सकते। ये आधुनिक खोजकर्ता अक्सर अपने अभियानों से ऐसी कहानियां लेकर लौटते हैं जो हमारी रूह कंपा देती हैं। उनके अनुभवों में अजीब आवाजें, रहस्यमयी छायाएं और अनजाने जीवों के दर्शन शामिल होते हैं। एक प्रसिद्ध वृत्तांत खोजकर्ता एरिक शिप्टन का है, जिन्होंने 1950 में बर्फ में एक विशाल अज्ञात प्राइमेट के पैर के निशान की तस्वीर खींची थी। यह तस्वीर आज भी यति के अस्तित्व पर बहस का केंद्र बनी हुई है। यह तस्वीर उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत बन गई जो यति के अस्तित्व में विश्वास करते थे। कई शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर का विश्लेषण किया और इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। एक और दिलचस्प कहानी 1970 के दशक में पर्वतारोहियों के एक समूह की है। इस समूह ने हिमालय की ऊंचाइयों में कई अजीब घटनाओं का सामना किया। उनका दावा था कि उन्होंने रात में पहाड़ों से अजीब ऊंची आवाजें गूंजती सुनी। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि उन्होंने पूरी टीम को जागृत रखा। उनका मानना था कि ये चीखें केवल यति जैसे ही किसी जीव की हो सकती हैं। इन आवाजों ने उनके अभियानों को और भी रोमांचक और डरावना बना दिया। हालांकि ये कहानियां लुभावनी हैं, लेकिन इनके ठोस सबूत नहीं हैं। वैज्ञानिक समुदाय में यति के अस्तित्व को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। आज के आधुनिक खोजकर्ता और वैज्ञानिक उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हिमालय की गहराइयों में जाकर यति के अस्तित्व के प्रमाण खोजने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे यति का अस्तित्व हो या न हो, हिमालय की ये कहानियां हमें इस विशाल पर्वत श्रृंखला के रहस्यों और रोमांच की याद दिलाती हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने साहस और जिज्ञासा को बनाए रखें और इस अद्भुत दुनिया के और भी रहस्यों को खोजें। यति के इस रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक नई प्रजाति की खोज की संभावना से उत्सुक विज्ञान की दुनिया के ये खोजकर्ता हिमालय के कई अभियानों पर निकले हैं। उनका लक्ष्य यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण खोजना। नवीनतम तकनीक से लैस होकर उन्होंने बालों के नमूने एकत्र किए हैं, पैरों के निशान का विश्लेषण किया है और मायावी प्राणी के किसी भी संकेत के लिए पहाड़ों की छानबीन की है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि यति एक जीवित गिगेंटोपिथेकस हो सकता है, जो एक विशालकाय वानर था जिसे हजारों साल पहले विलुप्त माना जाता था। एशिया में प्राचीन गिगेंटोपिथेकस के जीवाश्मों की खोज ने इस अटकलों को हवा दी। क्या इन विशाल वानरों की आबादी सुदूर हिमालय में जीवित रह सकती है, जो दुनिया से छिपी हुई है? दूसरों ने यह अनुमान लगाया कि यति भूरे भालू की एक उपप्रजाति हो सकती है, जिसकी उपस्थिति और व्यवहार को मिथक और किंवदंती द्वारा विकृत कर दिया गया है। हिमालयी भूरा भालू अपने बड़े आकार और झबरा फर के साथ निश्चित रूप से यति के सामान्य विवरण में फिट बैठता है। हिमालय विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जिसमें हिमालयी भूरा भालू भी शामिल है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है,
बल्कि यहाँ पाए जाने वाले अद्वितीय और विविध जीवों के लिए भी जानी जाती है। यह भालू अपने बड़े आकार और भूरे फर के साथ दूर से या कम दृश्यता में आसानी से यति समझा जा सकता है। जब यह बर्फीले इलाकों में चलता है तो इसकी छवि और भी रहस्यमय हो जाती है, जिससे भ्रम की संभावना बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए कि एक अकेला यात्री अपनी यात्रा से थका हुआ एक बड़े प्यारे जीव को धुंध में गायब होते हुए देखता है। थकान और ठंड के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो सकती है और वह जो देखता है उसे सही ढंग से पहचानने में असमर्थ हो सकता है। डर और कल्पना आसानी से एक भालू को एक अधिक रहस्यमय प्राणी में बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पहले से ही थका हुआ और डरा हुआ होता है तो उसकी कल्पना उसे और भी विचित्र चीजें दिखा सकती है। इसके अलावा भालू का व्यवहार भी यति मिथक में योगदान कर सकता है। भालू कभी-कभी अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, जो उन्हें और भी असामान्य और रहस्यमय बना देता है। भूरे भालू अपने पिछले पैरों पर कम दूरी तक चलने के लिए जाने जाते हैं, जिससे ऐसे पैरों के निशान निकलते हैं जिनकी व्याख्या गलत तरीके से अधिक वानर जैसे प्राणी के रूप में की जा सकती है। इन निशानों को देखकर लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं और उन्हें यति के पैरों के निशान समझ सकते हैं। उन्हें पेड़ों से रगड़कर अपने क्षेत्र को चिह्नित करने की भी आदत होती है, जो कुछ अभियानों द्वारा पाए गए यति के बालों के नमूनों की व्याख्या कर सकती है। जब भालू अपने फर को पेड़ों पर रगड़ते हैं तो उनके बाल वहां फंस जाते हैं, जिससे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि यह किसी अज्ञात प्राणी के बाल हैं। जबकि एक नई प्रजाति की संभावना हमेशा रोमांचक होती है, पहले सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता हमेशा नए साक्ष्यों की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें पहले से मौजूद जानकारियों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्या यति किंवदंती गलत पहचान का मामला हो सकती है, जिसमें भालू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जो देखते हैं वह वास्तव में वही है जो हम समझते हैं, या फिर हमारी कल्पना और डर हमें भ्रमित कर रहे हैं।